अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अब क्यों हार रहे हो भाई? अब क्या हो गया? अब तो सब कुछ, सारी सेटिंग तुम्हारे अपने मतलब की है। सरफराज को खड्डे लाइन लगा दिया, बाबर आजम को साइड में कर दिया, ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी, हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो गई। रिजवान को कप्तानी नहीं देनी है, नहीं दी। एक बेहतरीन चैंपियन कप्तान आपने बनाया और उसको PSL की बुनियाद के ऊपर आपने कप्तान बनाया और उसके फैसले इंतहाई घटिया। और उमर गुल और यासिर अरफात दोनों चश्मे लगाकर जो है वो बीपर दे रहे हैं, लाइव टॉक कर रहे हैं और बता रहे हैं हमने कितनी मेहनत की है। घंटा वही हुआ 180, 150, 170। इससे बड़ी टीम नहीं है आपकी। और ये 200 की जो मार है, ये बाबर आजम की कप्तानी के अंदर तो आप 200 भी चेस कर लेते थे और 200 रन्स बना भी लेते थे, अगली टीम को टारगेट भी दे देते थे। अब क्या हो गया इस टीम को? कहां मर गई? बॉलिंग देखकर तो अंदाजा हो रहा था कि जैसे 3 खिलाड़ी जब आउट किए तो भाई गैरत जाग गई इन लोगों की। इन लोगों को लग रहा है किसी ने बहुत ज्यादा जलील कर दिया। इनको अंदाजा हो गया है कि इनकी भी कोई इज्जत है। लेकिन फिर अंदाजा हुआ 3 विकेटें गिरने के बाद किस तरह चिंगम चबाते हुए डेरिल मिचेल ने जो है और दूसरा हमारा इनका खिलाड़ी जो है फिलिप्स ने, इतने आराम से रन्स किए हैं। उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। उनको पता था इन लोगों को हम नीचे गिरा देंगे। 2 टके की इनकी बॉलिंग है, एक्सपोज हमारे सामने पहले ही हो गए हैं। इनको किसी तरह भी जो है हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। और कुछ भी नहीं हुआ, वही हुआ जो स्क्रिप्ट के तौर पर था। आपको अंदाजा हुआ इस दफा। हाँ, ऐसा एक चीज हुई कि पता नहीं चला लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तान मैच जीत जाए, लेकिन जब जिल्लत हार के आपके मुकद्दर के अंदर लिखी हुई हो और जब एक चीज़ डिसाइड हो गई हो कि इनके साथ मकाफाते अमल करना है, जैसा इन लोगों ने किया है वैसा इनके साथ करना है, तो फिर कोई भी उसको नहीं बदलता। तब चाहे पूरी कौम मुसल्ले पे बैठ जाए, जो होना होता है वो होकर रहता है। न्यूजीलैंड टॉस जीता और ज़रा सा इन लोगों को बोला कि ज़रा सा कुछ गैरत का मुजाहरा करो, ज़रा आजमाओ अपने आप को भी। वैसे तो तुम लोग भाग रहे थे पहले बैटिंग से, आओ ज़रा बैठो और पहले बैटिंग करके दिखाओ। आए भाई साइम अयूब साहब बिल्कुल 4 शॉट उन्होंने पूरी सीरीज के अंदर मारे हैं। वही शॉट जो है वो टांग उठा के जो मारने वाला है, और एक जो पुल किया था उसने, उसके अलावा और कोई शॉट उसका जो है वो शॉट्स के ऊपर या फिर रील्स के ऊपर चलता हुआ नजर नहीं आता। वो 2 शॉट उसने मारे हैं, उसके बाद वो ऐसा पंचर हुआ है। भाई आजकल मॉडर्न क्रिकेट है और एक इनिंग के अंदर लोगों को पता चल जाता है इसकी कमजोरी क्या है और इसके अंदर जो है वो कौन सी ऐसी सलाहियत है। कमजोरी को पकड़ लो, उसी हिसाब से बॉलिंग करो। बेशक बाउंड्री खाओ, लेकिन वो विकेट वैसे ही देगा। और उसने बाउंड्री मारने की भी जहमत नहीं की। हमने साहबजादा फरहान को जो है वो भी आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतने रन्स मारते हैं, लेकिन वहां जाकर पता नहीं क्या हो गया उनको। उन्होंने 2 बॉलें खेली, दूसरी बॉल के ऊपर ही आउट हो गया। और एक तरह से अंदाजा हो रहा था कि जो शाहिद खान आफरीदी ने 5 साल पहले जो बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई टैलेंट नहीं है भाई, सब आंखों का धोखा है, किसी किस्म का कोई टैलेंट नहीं है, सब लानत दे रहे थे शाहिद खान आफरीदी को। बेशक वो जितना भी इख्तलाफ उससे है, लेकिन उससे बात बिल्कुल सच की थी। आज साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट वाकई बिल्कुल भी नहीं है, और जो है वो ये कचरा टैलेंट है जो जाता है और वहां पर अगर फास्ट बॉलर हो तो पहले टूर के अंदर ही अनफिट हो जाता है। अगर बैट्समैन हो तो फिर वो इतना एक्सपोज हो जाता है कि 1 इनिंग या 2 इनिंग के बाद, साहबजादा फरहान को तो पहली इनिंग भी नहीं मिली, साइम अयूब को तो पहली इनिंग मिल भी गई थी, थोड़ी बहुत 20-25 रन उसने कर लिए थे। साहबजादा फरहान को तो मौका ही नहीं मिला। आजम खान को आपने ड्रॉप करके बड़ा तीर मार लिया कि भाई हम रिजवान से विकेट कीपिंग करवाएंगे। और जो है आजम खान जो है वो टीम के ऊपर बोझ है। आज चाचा ने इतना बड़ा मायूस किया, जिस तरह 17वां ओवर जो है मोहम्मद रिजवान और चाचा ने खेला। पाकिस्तानी टीम ने आखिरी ओवर के अंदर जो है जो रन्स बनाए थे, उससे अंदाजा हो रहा था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। 17वां ओवर जो है जो चाचा के हाथ में आया था, फरगौसन ये वाला ओवर कर रहा था। जरा आप अंदाजा लगाएं कि क्या इन लोगों की क्या इनका माइंडसेट था। आपकी टीम जो है 140 से ऊपर खेल रही है। 16 ओवर हो चुके हैं, 17वें ओवर के लिए फरगौसन आया है और 145 के ऊपर जब आपका स्कोर होता है तो आपका टारगेट होता है ये 4 ओवर मुझे मिले हैं। और आपके दोनों सेट बैट्समैन हैं। चाचा को हम ऐसा छोटा मोटा बैट्समैन नहीं मानते, लेकिन उसने हमेशा की तरह इस बार भी 14 बॉलों के ऊपर 10 रन बनाए 71 के स्ट्राइक रेट्स के साथ। पता नहीं कौन सा नशा करने लगा है चाचा, या फिर किसी की बात बुरी लग गई है। पीछे से लोग बोलते हैं चाचा चाचा, वो दिल पे ले गया है। पता नहीं क्या हुआ है इसको, क्या हो गया है कि इसके आज से रन ही नहीं निकल रहा है। एशिया के अंदर आप देखिएगा भी, PSL के अंदर एशियन की विकेटें होंगी, पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा होगा, चाचा ऐसे मार रहा होगा। लेकिन एक्सपोज कहाँ होते हैं? जहां अच्छा बॉलिंग मिल जाए, अच्छी बॉलिंग मिल जाए और वहां पर अच्छी पिच हो
और बेहतरीन टीम सामने हो, चाचा एक्सपोज होकर सामने आ गए। यही कुछ हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर भी, यही सारे खिलाड़ी जो है एक्सपोज हो रहे थे। अब क्या हुआ, शाहिद खान आफरीदी ने जो बयान दिया था कि भाई आपके पास टैलेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात थी। उस वक्त हम लोग जो है उसको गलत बोल रहे थे। आज जो टैलेंट सामने आ रहा है वो इंतहाई घटिया है, कचरा है, किसी किस्म का कोई उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कोई मयारी टैलेंट नहीं है। ये हमारा वसीम जूनियर जो है, शैम्पू के ऐड के अंदर इसको रख लो, इससे बॉलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, सिर्फ इसके बाल जो है ये बनाता रहता है, इसको शैम्पू का ऐड दे दो, बाकी इससे और कोई काम नहीं होता। ये किसी काम का नहीं है। हमने जमान खान को बड़ा हीरो बनाकर पेश किया था, डेथ ओवर का बेहतरीन ओवर है, खिलाड़ी है, डेथ ओवर का मौका ही नहीं मिल रहा उसको, ना ही उसको अपनी कारकर्दगी दिखाने का। एक ऑर्डिनरी से दोनों बॉलर नजर आए और आपने ड्रॉप इन लोगों के लिए किसको किया है, आपने आमिर जमाल जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप किया है कि ये खिलाड़ी जो है ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वही घटिया पने की बॉलिंग हारिस रऊफ करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, पहले तो ये वाली बात कर लेते कि न्यूजीलैंड ने जो है इनको ज़रा सी गैरत दिलाई और इनको बोला कि ज़रा इंसान के बच्चों की तरह बैटिंग करके दिखाओ तुम्हारी क्या औकात है। ये लोग जो है पिछले मैचेस के अंदर 180 170 कर रहे थे, इस दफ़ा इन्होंने बता दिया कि हम इस काबिल हैं। हमने बता दिया कि 150 से 160 की हमारी टीम है, इसके अलावा किसी किस्म की कोई इनके पास तैयारी नहीं है। मोहम्मद हफीज़ जिसकी छुट्टी होने वाली है वो मकाफात अमल का वैसे ही शिकार हो रहा है। दो बॉलिंग कोच रखने के बावजूद भी आपकी बॉलिंग जो है घटिया से घटिया तरीन हो गई है। और आपने जो मिकी आर्थर को बैठाया था, कोच ब्रैड बर्न को, एंड्रयू पैटिक को बिठाया था, उनको लोगों को बैठाकर आपने इन चोरों को बैठाया है, इन सिफारशियों को आपने लगाया है। और इन सिफारशियों का क्या नतीजा है, कर तो वो भी नहीं कुछ सके थे, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलना ही नहीं चाहे तो फिर क्या कर सकता है कोई फॉरेन कोच हो या लोकल कोच हो। साइम अयूब आए, 6 बॉलें उन्होंने खेली और 1 रन बनाकर वो चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने आज पूरी कौम के ऊपर एहसान किया है, 90 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम आज नाकाम रहे, 19 रन उन्होंने बनाए। फ़खर जमान भी बिल्कुल पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़, लॉकी फर्गूसन क्या आया। अब इन लोगों की देखें बॉलिंग किस तरह ये लोग चेंज करते हैं। मिलने आया, पहले 2 मैच खेले, उसको ड्रॉप कर दिया, दूसरे खिलाड़ी को चांस दे दिया और वो आया टिम साउथी, मैट हेनरी, एडम मिलने, लॉकी फर्गूसन और मिचेल सेंटनर, ये 5 खिलाड़ी जो हैं इन्होंने 4-4 ओवर किए। अब ये जो है मैट हेनरी को कभी बैठा देते हैं, कभी मिलने को बैठा देते हैं, कभी लॉकी फर्गूसन को बैठा देते हैं, कभी टिम साउथी जो है वो रेस्ट के लिए चला जाता है, कोई दूसरा बॉलर आ जाता है। इनका जो लंबा फास्ट बॉलर है उसको रेस्ट करवा दिया इस दफ़ा। लेकिन इस तरह की चेंजिंग जब होती हैं तो टीम को रेस्ट भी मिलता रहता है, फास्ट बॉलर्स को, और टीम की कारकर्दगी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता ही नहीं चल रहा कि भाई इनकी बॉलिंग के अंदर जो है तब्दीली हो रही है और इनकी बॉलिंग किसी भी तरह कमज़ोर हो रही है। ये तरीक़ेकार होता है अगर कोई इंसान का बच्चा बैठा हो, कोई सिफारशी खिलाड़ी नहीं, मेरिट के ऊपर कोई आदमी आकर बैठे और इन लोगों को बताए, तो पढ़ा लिखा ज़रा सुलझा हुआ शख्स हो, ना कि वो खिजाब लगाकर अपनी पर्ची लगवाकर, और जिसकी पर्ची लगवाई है वो खुद पर्ची के ऊपर आया हुआ है। और ये सारे पर्ची लोग जो है, चाहे उमर गुल हो, वो भी अपनी बातचीत के ज़रिए आए हैं, किसी किस्म का कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है। अफगानिस्तान की टीम को उन्होंने, अफगानिस्तान के पास बासलाहियत खिलाड़ी थे, उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत थी, जो उमर गुल ने की है। ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। हमने यासिर अरफात का तजुर्बा कर लिया, जितनी भी मीडिया के ऊपर बैठ के वो भाषण देते थे, मोहम्मद हफीज़ भी जितना मीडिया के ऊपर बैठ के भाषण देते थे, जब पता चला, जब हाथ में मामलात आए तो अंदाज़ा हो गया कि ये लोग जो है वही मुंह से बकवास करने वाले हैं, मुंह की बवासीर इन सबको लगी हुई है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ सब बात करने वाले हैं। जब काम करने का मौका आया तो आप लोग जो है एक्सपोज होकर सामने आ गए। यही हाल हुआ आपकी टीम का और मकाफात अमल, ये वाली चीज़ जो है मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ। कल यही लोग जो है वो किसी को साइड लाइन करने के लिए जानबूझकर हार रहे थे, और जब आप जानबूझकर ख़राब कारकर्दगी दिखाते हो उसके बाद अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। और जब आप जानबूझकर किसी ख़राब परफॉर्मेंस देते हो और फिर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कोशिशें करते हो तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। यही इन लोगों के साथ हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन उसको कप्तान बनाया हुआ है। वो 5 मैच खेलने वाला, या फिर टेस्ट मैच और वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट एक साथ खेलने वाला मटेरियल ही नहीं है, वो खिलाड़ी ही नहीं है। आपने उसको कप्तान बना दिया है। क्या करेंगे? वर्ल्ड कप जितवाएंगे शाहीन शाह अफरीदी। इस घटिया टीम और इस घटिया कप्तान, अखरोट कप्तान को आप समझ रहे हैं कि बंदर के हाथ में नारियल देकर समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कौन सा चीन फतह करके आ जाएगा। खैर, गिरते पड़ते मरते दमते इन्होंने 158 रन बनाए और वही
आप आखिर के 4 ओवर देख लें, आखिरी ओवर देख लें और 17वां ओवर देख लें, उसके बाद जितने भी रन्स थे आपने किस तरह रन्स किए हैं अंदाजा हो जाएगा कि क्या घटिया टीम है, क्या घटिया माइंडसेट है। इफ्तिखार जिस तरह डर डर के खेल रहा था, अंदाजा हो रहा था कि भाई इसको वाकई कि कोई ना कोई मसला है, नफसियाती मसला है, या फिर इसकी एज हो गई है, या फिर इसको किसी अस्पताल के अंदर दाखिल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बॉलिंग अटैक ने जो है वो बहुत बड़ा तीर मारा। शाहीन शाह अफरीदी साहब आए रिदम के अंदर, उनको जो है विकेटें मिली भी, लेकिन दूसरी तरफ जो है वही बंदरनुमा खिलाड़ी जो हैं मौजूद थे और उन्होंने किसी किस्म का कोई उनको सहारा नहीं दिया। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नवाज कुछ भी नहीं कर पाए और वैसे ही मुंह के बल गिरे। औकात याद दिला दी, एक्सपोज हुई पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान का जो जिल्लत होने वाला टूर्नामेंट है, जो टूर है, वो एक तरह से ये अपनी बेगमात को घुमाने के लिए और हनीमून टूर है, और दूसरा ये जिल्लत वाला टूर है जिसके अंदर लोग जो है वो जाते हैं अकेले बेइज्जत होने के लिए। ये अपनी पूरी फैमिली और बेगमात को लेकर गए हैं। हम सब जाकर वहाँ बेइज्जत होंगे, हम जलील होंगे, हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जलील करवाएंगे, वही करवा रहे हैं। और एक रह गया है बस आखिरी वनडे और आखिरी T20, और मैं वाकई दाद देता हूं अपने जो कमेंट्स मुझे करते हैं लोग, उनकी जहनियत के ऊपर दाद देता हूं कि वाकई वो लोग जैसा कहते थे इतना अच्छी, वो मुझसे ज़्यादा क्रिकेट को अच्छा समझते हैं। जो कमेंट्स मुझे करते हैं उन्होंने, बहुत से लोगों ने ये बोला था 5-0 की हार जो है वो लिखी हुई है दीवार के ऊपर। मैं उनको मना करता था, मैं बोलता था भाई एक आध मैच तो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी बात सच साबित हो रही है। वही हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने 34 रन दिए, 30 रन जमान खान ने दिए। टोटली छोटा होगा तो इतने ही कम रन दिए जाएंगे। 41 रन दिए हैं मोहम्मद नवाज ने और एक भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाया। ये वो खिलाड़ी है जिसको आप आजमा चुके हैं, फिर आजमा चुके हैं, फिर आजमा चुके हैं, फिर आजमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। और अब पाकिस्तान की यह हाल है कि इसके अलावा अब शादाब खान को लाएंगे जो आजमाया हुआ है, इसके अलावा फिर कोई भी नहीं है पीछे। अबरार अहमद बगैर खेले अनफिट हो जाता है। नुमान अली को भूल जाएं। अब कौन है? जफ़र गौहर है, या फिर अब्दुल कादिर साहब का जो बेटा है उस्मान कादिर, वो, या फिर और कौन सा खिलाड़ी है? मेरिट का कत्लेआम होगा। उस्मान कादिर जैसा खिलाड़ी जो है उसकी T20 के अंदर, टीम के अंदर जगह बनती थी, लेकिन आपने क्या किया? एक पर्ची खिलाड़ी को टीम के अंदर रखा, बंदरों को टीम के अंदर रखा। यही हाल होगा, यही लानत वाली हार तुम लोगों के नसीब के अंदर होगी। एक और मैच रह गया है, वो भी हारोगे। कुत्तों की तरह जलील होकर तुम लोग पाकिस्तान आओगे। ये तुम लोगों की औकात है। मकाफात अमल यही होता है, यही, इससे ज़्यादा जिल्लत जो है, अभी इंतज़ार करो T20 वर्ल्ड कप के अंदर खुलकर जलील होना तुम लोग। यही चीज़ है। साइडलाइन करो बाबर आजम को, साइडलाइन करो रिजवान को, सरफराज को साइडलाइन करो। जो कुछ लोग करते हैं वही उन लोगों के साथ होता है। यही अमल है। आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे आपके साथ बुरा होगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको कितना गुस्सा आ रहा है और आप क्या समझते हैं, वर्ल्ड कप के अंदर कोई चांस है या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।